नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का कालखंड चल रहा है और इस दौरान हमारे बहुत से शुभचिंतक के द्वारा रिक्वेस्ट आया है कि आप एक पितृपक्ष के विषय में एक वीडियो बनाइए जिससे कि लोगों को थोड़ा सहूलियत हो समझने में कि यह पितृपक्ष होता क्या है। तो आज हमारा विषय पितृपक्ष से ही संबंधित है। तो पहले हम ये समझेंगे कि पितृपक्ष होता क्या है। तो पितृपक्ष जो है वह दो शब्दों का मिश्रण है। पहला हो गया पितृ, दूसरा हो गया पक्ष। पितृ मतलब हमारे पूर्वज जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं और वे पितर लोक में रह रहे हैं, तो वे हो गए पितृ। और पक्ष, पक्ष एक्चुअली यह पख होता है। पख मतलब 15 दिन का कालखंड को पख बोला जाता है। हिंदी के महीने में 2 पख होता है, एक शुक्ल पख और कृष्ण पख। ये दोनों 15-15 दिनों का होता है। बाद में कालांतर में वही जो पख है वही पक्ष बन गया। तो पख और पक्ष दोनों एक ही है। तो यह हो गया कि पितृपक्ष क्या है, इसके विषय में अभी हम बात किए। दूसरा हम यह समझेंगे कि इसमें क्या होता है। यह जो पितृपक्ष का जो कालखंड है इसमें क्या होता है। तो हमारे गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि इस दौरान हमारे जितने भी पितर लोग हैं वे सब लोग हमारे ही घर में आते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। वे किस रूप में रहते हैं वह हम लोगों को पता नहीं लगता है। वे वायु के रूप में हैं या किसी जीव जंतु के रूप में हैं या किस रूप में है, पशु पक्षी के रूप में है, हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए ऐसा बतलाया गया है कि उस दौरान अगर कोई पशु पक्षी भी अगर आपके घर आता हो या फिर कोई नया अगर जीव जंतु भी अगर आप अपने घर में देख लेते हो तो उनको किसी तरीका का हानि न पहुंचाएं, उनको रहने दें वहां पर। और उनका जितना हो सके उनका आप ख्याल रखें। सुबह शाम उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था कर सकते हैं खाने पीने का, अगर जो जीव जंतु हैं उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीका से हमारे जितने भी पूर्वज लोग होते हैं वे इस पितृपक्ष के दौरान हमारे साथ में ही होते हैं। अगला फिर प्रश्न है कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चूंकि हमारे पूर्वज हमारे पास आए हुए हैं रहने के लिए, तो हमको उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी अर्चना करना चाहिए, उनका सेवा सत्कार जितना कुछ भी हम कर सकते हैं, उनका भोजन का प्रबंध करना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा करना चाहिए। ये जितना कुछ भी हम कर सकते हैं वह सब कुछ हम लोग को करना चाहिए। फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उस समय हम क्या नहीं करते हैं। तो हम ऐसा कुछ आचरण नहीं करें कि जिससे हमारे जो मेहमान हैं उनको किसी तरीका का कुछ कष्ट का अनुभूति हो। अब आप सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, आप खुद खाना खा रहे हैं, उनको खाना नहीं खिला रहे हैं, तो उनको बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगा। वो अपने आप को मतलब असहज पाएंगे आपके साथ में। ठीक है। उसी तरीका से जब हमारे पितर लोग हमारे साथ में हैं
तो हम क्या नहीं करें ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हम एक खुद से समझ सकते हैं कि ऐसा हम कोई भी कर्म न करें जिससे उनको किसी भी तरीका का कष्ट हो। हम घर में झगड़ा कुछ नहीं करें, कुछ गंदा काम न करें अपने घर में। साथ में ये भी बतलाया गया है कि हम कोई शुभ काम नहीं करें। हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जब हम बात करते हैं कि कोई शुभ काम न करें, तो इसमें जो ब्राह्मण लोग हैं, इस मैसेज को पास करने में लोगों को थोड़ा चूक गए हैं। वे ये तो पास कर देते हैं कि शुभ काम नहीं करें, परंतु क्यों नहीं करें ये नहीं बतलाते हैं। ये नहीं बतलाने के कारण ऐसा हो गया है कि लोगों के मन में ऐसा विश्वास हो गया है कि यह जो पितृपक्ष का जो कालखंड है, यह अशुभ कालखंड है, इसीलिए इसमें कुछ शुभ काम नहीं करना है। जबकि ऐसा नहीं है। यह अशुभ कालखंड नहीं है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कालखंड है। इसमें शुभ काम वर्जित इसलिए किया गया है कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान, हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारे पूर्वज के प्रति रहे। शुभ काम तो हम कभी बाद में भी हम कर लेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम कोई शुभ काम या नया काम हम शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस काम के तरफ चला जाता है। तो यही मेन कारण है जिसके वजह से बतलाया गया है कि कुछ भी आप शुभ कार्य न करें। ठीक है, इसको अगर अच्छा तरीका से बतलाया जाए तो हमारे हिसाब से यह बहुत ही उचित होगा। और हम जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम उनसे विनती भी करेंगे कि आप भी इस मैसेज को जनमानस तक अधिक से अधिक पहुंचाएं कि यह जो पितृपक्ष का कालखंड है कोई बुरा कालखंड नहीं है। किस कारण से हमको शुभ काम नहीं करना है, ये कारण आप समझाने का कोशिश करें। तो ये हम बात कर लिए कि क्या करना है इस कालखंड में और क्या नहीं करना है। जब हम बात किए यहां पर कि क्या करना है, मतलब जैसा कि हम अभी बात किए कि उनको भोजन कराना है, उनकी प्रतिष्ठा करना है। तो भोजन मतलब क्या है उस समय, जैसा कि हम ये सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उस समय तर्पण करना है और श्राद्ध करना होता है। तर्पण मतलब जल देने की जो विधि है उसको तर्पण बोलते हैं। तर्पण हम देवताओं का भी करते हैं, ऋषि मुनियों का भी करते हैं, अपने पितर देव का भी करते हैं। लेकिन हाँ, वो तर्पण देने का तरीका अलग होता है। जैसे जब हम तर्पण अपने पितर देव को करते हैं तो उस समय दूध, जल, तिल, जौ ये सब का मिश्रण करके हम उनको तर्पण करते हैं। बाकी जो देवताओं और ऋषि मुनि का जब हम करते हैं तो उस समय एक अलग विधि हो जाता है, लेकिन उसका नाम तर्पण ही होता है। दूसरा श्राद्ध क्या है, तो श्रद्धार्थमीदम श्राद्धम, मतलब इस कालखंड के दौरान, पितृपक्ष के कालखंड के दौरान जो भी शुभ काम किया गया है, या फिर ऐसे समझिए कि इस कालखंड के समय में जो भी काम श्रद्धा के साथ किया गया है उसी को श्राद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो यही काम हम लोग को पितृपक्ष के दौरान करना है। अब अगला प्रश्न है जो कि हमारे काफी शुभचिंतक के द्वारा पूछा गया है कि यह जो तर्पण और जो श्राद्ध है उसको कब करना है। यह पितृपक्ष तो 15 दिन का कालखंड होता है, इसको कब करना है। तो आप ऐसे समझिए कि इसको प्रत्येक दिन करना है। जैसा कि हम बात किए कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान अगर आते हैं तो उनको नाश्ता, भोजन ये सब जो है प्रतिदिन करवाना है जब तक वो हमारे साथ हैं। उसी तरीका से हमारे पितर देव लोग हैं जो हैं, वे लोग हमारे साथ 15 दिन के लिए हैं, तो यह क्रिया जो है वो प्रत्येक दिन होना है।
परंतु अगर प्रत्येक दिन संभव नहीं है तब कब करना है? तो उस समय आपको यह देखना है कि जो पिता का जो देहांत का जो तिथि है उस तिथि को ही करना है। जैसे कि अगर किसी के पिताजी का देहांत सपोज पंचमी को हुआ है, चाहे वो किसी महीने में हुआ हो या फिर किसी पक्ष में हुआ हो, चाहे कृष्ण पक्ष में हुआ हो या फिर शुक्ल पक्ष में हुआ हो, वह पंचमी तिथि खाली याद रखना है और वही पंचमी तिथि को जो पितृपक्ष जो है उस कालखंड में पंचमी तिथि को करना है। हम पंचमी तिथि एक उदाहरण के रूप में लिए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पिताजी का जो देहांत का जो तिथि है वह पता नहीं होता है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी याद है तो आपको अमावस के दिन में जो अंतिम दिन होता है उसमें हर किसी के लिए वह खुला होता है। उस दिन आप हर किसी का मतलब तर्पण या श्राद्ध कर सकते हैं। तो यह तो हो गया कब करना है। यहां पर एक चीज और हम बतला दें कि यह पितृपक्ष आता कब है। तो यह आपको आता है हिंदी का जो आश्विन मास है उसमें आपको कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मतलब प्रथम दिन, पहला दिन से लेकर के अमावस का जो दिन है, वह जो 15 दिन का जो कालखंड है, उस समय में पितृपक्ष माना जाता है। उस समय पितृपक्ष होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लिए कि यह जो तर्पण है और श्राद्ध है कब करना है, इसके विषय में अभी हम बात किए। आगे हम बात करेंगे कि ये जो तर्पण और श्राद्ध किसको करना है, इसके अधिकारी कौन कौन हैं, तो कैसे करना है, यह आप जो मतलब जहां आप रहते हैं वहां पर अगर कोई पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वे आपको इसका विधि बतला देंगे। लेकिन हम आपको ये बतला रहे हैं कि इसको किनको किनको करना है और उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले किसको देना है, बाद में किसको देना है, ये हम बात जरूर करेंगे यहां पर। तो आपको टोटल 7 लोगों को तर्पण करना है, जिसमें पहला हो गए आपके पिताजी। आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो 7 लोग हैं इसमें से अगर कोई लोग सपोज जीवित हैं तो आप सीक्वेंस तो वही रहेगा, बीच में से जो जीवित हैं उनको आप हटा सकते हैं। तो पहला हो गए आपके पिताजी, जिनको कि तर्पण जो है 3 बार करना है। तर्पण मतलब जल देने का जो विधि है उसको हम लोग तर्पण बोलते हैं। तो उनको 3 बार करना है। दूसरा जो है वो हो गई आपकी माता जी। तो हमारे धर्मशास्त्र में, गरुड़ पुराण में, माता का ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। तो माता को टोटल 37 बार तर्पण करना है। पिता को 3 बार और माता को 37 बार तर्पण करना है। तीसरा जो हो गए वो हो गए आपके पितामह, आपके दादाजी हो गए, उनको भी 3 बार करना है। फिर पितामा मतलब आपकी दादी, चौथा हो गए, उनको भी 3 बार ही करना है। इसके बाद जो 5वां जो हम करते हैं वे करते हैं हम लोग प्रपितामह, मतलब हमारे जो दादा के जो दादा हुए, मतलब दादा के जो पिताजी हुए, उनका हम लोग करते हैं। और इसके बाद जो छठा है वह हो गया प्रपितामा, मतलब उनकी जो पत्नी हो गई। ठीक है, तो ये हो गए 6 लोग जो कि जिनको हम लोग मतलब तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। लेकिन जैसा कि हम बात किए कि 7वां भी होता है, तो वह जो 7वां जो होता है, तो ये 6 के अलावा भी
हमारे बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, जिसमें से एक अधिकारी तो वे हो गए कि और भी हमारे मतलब जो खानदान में या हमारे परिवार में इनके अलावा और भी जो लोग पितर लोक में हैं, तो उस सब को वह तर्पण और श्राद्ध का अंश जो है उनको जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, जो भी आपको यज्ञोपवीत करवाए हों, जो भी पुरोहित जिन्होंने आपका यज्ञोपवीत करवाया है, उनका भी अधिकार आपके इस तर्पण और श्राद्ध में हो जाता है, क्योंकि वे भी मतलब पितर माने गए हैं हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। इसके बाद जिन्होंने भी आपको विद्या ग्रहण करवाया है, मतलब आपके गुरु, वे भी हमारे पितर हैं, उनको भी अधिकार जाता है। फिर अन्नदाता, मतलब जिन्होंने आपको भोजन करवाया है, जब भी आप भूखे रहे हों और उस समय जिन्होंने भी आपको भोजन करवाया है, उनका भी अधिकार हो जाता है, उनको भी पितर माना गया है। और भयत्राता, भयत्राता मतलब जब आप किसी मुसीबत में हैं और उस मुसीबत में किसी ने आपकी मदद की हो, वे भी पितर माने गए हैं और उनका भी अधिकार आपके इस श्राद्ध और तर्पण में बन जाता है। तो ये रहा टोटल सात लोग हैं जिनको हम लोग तर्पण करते हैं या श्राद्ध करते हैं। तो यही रहा हमारा आज का पितृपक्ष, जिसके दौरान हम लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, यह पूरा वर्णन रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।